Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? Good afternoon. We are fine, What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम आप लोगों को चैप्टर 14 रीड करवाएंगे, ठीक है? 14 चैप्टर Yes, क्या ma'am. है? हम अकबर बीरबल। अच्छा बताइए, अकबर अकबर बीरबल का बीरबल। नाम कितने लोग जानते हो पहले से? उनके बारे में कुछ जानते हो? उनकी स्टोरी कुछ सुने हो? सभी लोग जानते हो? अकबर कौन थे बेटा? आंचल? हम राजा। राजा थे? राजा थे। राजा थे? कहाँ के राजा दोनों थे? भाई थे। हाँ, कहाँ के राजा थे वो? मैम विजयनगर के। विजयनगर के? मैम विजयनगर। और उनके बारे में क्या जानते हो? मैम हम उनकी एक कहानी भी पढ़े। मैम वो बहुत ही समझदार थे। बहुत ही समझदार थे। और मैम वो चतुर भी थे। क्या थे? मैम चतुर भी थे। अकबर? अब बीरबल मैम के बारे में बीरबल। जानते हो? बीरबल कौन थे? अकबर तो राजा थे, चतुर थे, मैम बुद्धिमान बीरबल थे। उनके मंत्री थे। मैम बीरबल उनके मंत्री थे। उनके मंत्री थे। वो कैसे थे? मैम हम चतुर तीर बुद्धिमान। दोनों लोग बुद्धिमान थे। हाँ तो चलिए। नो मैम। हाँ, बीरबल से हम जुड़ी कोई बीरबल कथा। बुद्धिमान थे। हाँ, मैम बीरबल कोई बुद्धिमान थे। बीरबल से जुड़ी, अकबर बीरबल से जुड़ी कोई कथा आप लोग जानते हो? यस मैम। कितने लोग जानते हैं? मैम हम टीवी में देखे हैं। टीवी में देखे हो? अंकुर बताइए, कौन सी कथा आप जानते हो अकबर बीरबल की? बुक में भी पढ़े हैं। हाँ, हम टीवी में देखे हो? कौन सी कथा? मैम एक चोर वाला था मैम वही। आपको जो कि देखिए होमवर्क में लिखना होगा, अकबर बीरबल से जुड़ी कोई कथा आपको लिख कर होगा। हाँ बताइए सोनाक्षी। मैम एक थे अकबर और एक थे बीरबल। मैम अकबर ने कहा कि अकबर ने दीवार पर एक लकीर खींची और कहा कि जो भी इस लकीर को बिना मिटाए और बिना काटे छोटा कर देगा उसे हम इनाम देंगे। तो वह मैम बीरबल आके बोले कि हम इस लकीर को बिना मिटाए। इस कथा को सोनाक्षी, इस कथा को तो शायद आपके बुक बी में हमने लिखवाया भी है अकबर बीरबल से। यस मैम। हाँ, यस सर। लिखवाया है ना बुक बी में, लकीर खींचने वाली। हाँ चलिए, यस मैम। दूसरी कथा आपको राइट करनी होगी। फिलहाल आज चलिए आप बुक रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर होमवर्क में आप लोग करके दीजिएगा। हाँ चलिए बुक रीडिंग कीजिए सबसे पहले। एक बच्चा बड़ी बहन हम पढ़े दिख रही है ना? यस मैम। हाँ चलिए ऋषभ शुरू कीजिए बुक रीडिंग। नन्हे दोस्तों, गीत के माध्यम से आप उत्तर पूर्व के बारे में तो जान ही चुके हैं। आइए अब एक कथा गीत से बीरबल के बारे में जानते हैं। एक थे बादशाह बड़े महान, अकबर था जिनका नाम, बीरबल था मंत्री उनका चतुर तीर और बुद्धिमान। रखी पहेली अकबर ने एक दिन, सामने बर्तन दिखाते हुए, चीनी और रेत को करो अलग, बिना पानी मिलाते हुए, छलनी से भी नहीं छानना, किसी बर्तन का ना प्रयोग करो। हो बड़े बुद्धिमान बीरबल, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो। बोले बीरबल तनिक सोचकर, थोड़े समय दे महाराज, जल्दी ही सुलझा दूंगा मैं।
इस पहेली का जो है राज। चलिए सोनाक्षी आगे। लिया बीरबल ने बर्तन, साथ में चले गए बाग की ओर। सूझा उनको एक उपाय, जब चींटी देखी आती अपनी ओर। जल्दी से डाला मिश्रण और चींटियों के खाने में। पहुंच गए बुलाने फिर बादशाह को बाग में। दिखाया अकबर को पड़ी रेत। चींटियां चीनी ले जाती थी, बिना पानी छलनी के रेत चीनी से अलग हो जाती थी। बुद्धिमानता के कारण बीरबल नौरतों में आते हैं। अपनी चतुराई के बल पर सम्मान बहुत वह पाते हैं। चलिए दिव्या आप रीडिंग कीजिए। एक के बाद का बड़े महान अकबर था, जिनका नाम बीरबल था। मंत्री उनका चतुर और बुद्धिमान। रखी पहेली अकबर ने एक दिन। बर्तन में चीनी और रेत को करो अलग, बिना पानी मिलाते हुए। छन्नी से भी नहीं छानना, किसी बर्तन का उपयोग करो। ओ बड़े बुद्धिमान बीरबल, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो। बोले बीरबल, तनिक सोचकर थोड़ा समय दो महाराज, जल्दी समझा दूंगा मैं इस पहेली का है जो राज। हाँ चलिए बेटा पढ़े रुक जाइए। आंचल लिया बीरबल ने बर्तन, साथ में चले गए बाग की ओर। सूखा उनको पाए, जब चींटी देखी आती अपनी ओर। जल्दी से डाला मिश्रण को चींटियों के खाने में। पहुंच गए बुलाने फिर बादशाह को बाग में। दिखाए अकबर को पड़ी रेत। चींटियां ले जाती थी, बिना पानी चीनी के रेत चीनी से अलग हो जाती। बुद्धिमानता के कारण बीरबल नवरत्नों में आते थे। बल पर सम्मान बहुत हुआ पाते। चलिए अंकुर। एक बादशाह बड़े थोड़ा तेज बोलिए। एक थे बादशाह बड़े महान अकबर था, जिसका नाम बीरबल था। मंत्री का चतुर, तीव्र और बुद्धिमान। अच्छी पहेली अकबर ने एक दिन सामने बर्तन दिखाते हुए चीनी और रेत को पानी मिलाते हुए छलनी से भी छानना, किसी बर्तन का ना प्रयोग करो। तो कहा, बुद्धिमान बीरबल, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो। बोले बीरबल, तनिक सोचकर थोड़ा जल्दी ही समझा दूंगा इस पहेली का जो है राज। हाँ चलिए कनीज। मोबाइल को जगह रखो। या बीरबल बर्तन साथ में चले गए बाग की ओर। सूझा उनको एक उपाय, जब चींटी देखी आती अपने और। जल्दी से डाला में मिश्रण को चींटियों के खाने में। पहुंच गए बुलाने फिर बादशाह को बाग में। दिखाई अकबर को पटी रेत। चीनी ले जाती हुई, बिना पानी छलनी के रेत चीनी से अलग हो जाती थी। बुद्धिमत्ता के कारण बीरबल नवरत्नों में आते थे। अपनी चतुराई के बाद
बल पर मान सम्मान बहुत हुआ आते थे। चलिए दिव्यांशी, दिव्यांशी एक की बात अकबर का जिंदाबाद बीरबल था मंत्री, उनका सचिव थे और रखी पहली अकबर ने सामने बर्तन दिखाते हुए चीनी और रेत को अलग बिना पानी मिलाते हुए छन्नी से भी नहीं छानना, किसी बर्तन का न उपयोग करो। तो बड़े बुद्धिमान बीरबल, तुम बुद्धि का उपयोग। बीरबल तनिक सोचकर, थोड़ा समय दे महाराज, जल्दी ही सुलझा दूंगा। मोहित चलिए। मोहित मोहित सलोनी सलोनी यस मैम। चलिए शुरू कीजिए। हम कहाँ से? जहां से स्क्रीन पे दिख रहा है, दूसरा पैसेज। लिए बीरबल ने एक बर्तन के साथ में चले गए बाग की ओर। बेटा आपका फेस कहाँ है? कितना नीचे बैठी हो? हाँ सलोनी, थोड़ा ऊपर बैठो, आपका फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यस मैम। चलिए। चले गए बाग की ओर, सूझा उनको एक उपाय, जब चिट्ठी देखी आती अपनी ओर, जल्दी ही ढाला मित्रण को चींटियों ने खाने में पहुंच गए बुलाने। फिर बादशाह को बाग में दिखाई अकबर को पड़ी रेत। चींटियां चीनी ले जाती थी, बिना पानी छलनी के रेत चीनी से अलग हो जाती थी। बुद्धिमत्ता के कारण बीरबल नवरत्नों में आते थे, अपनी चतुराई के बल पर सम्मान बहुत वह पाते थे। चलिए राशि, राशि आप पढ़िए बेटा। पढ़िए राशि। सभी लोग वीडियो ऑन रखिए अपना। राशि जो कहे, राशि डिस्कनेक्ट हो गई। सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। सलोनी चौहान, सलोनी चौहान। मैम मेरा वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। नहीं ऑन हो रहा तो पढ़ तो सकती हो। चलिए पढ़िए। राशि डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैम हम पढ़े। हाँ राशि, चलिए पढ़िए राशि। राशि पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल के करीब आके बोलिए तब आवाज आएगी। मोबाइल के करीब आइए।
एक था बादशाह हाँ, बड़े महान, वह था जिसका नाम बीरबल था, मंत्री उनका चतुर, तीव्र और बुद्धिमान। रखी पहेली अकबर ने एक बर्तन और एक को अलग न पानी मिलाते बर्तन भाई बीरबल तू अपनी बुद्धि का उपयोग करो। बोलो बीरबल, तनिक सोचकर थोड़ा समय दे महाराज, जल्दी ही सुलझा दूंगा मैं इस पहेली का जो है राज। हाँ चलिए रवि, आगे आप पढ़ेंगे। रवि, लिए बीरबल ने लिए बर्तन है, पहले आप डाल देखो स्क्रीन पे बुक में लिया शब्द है। लिया बीरबल ने बर्तन, साथ में चले गए बाग की ओर। सूझा उनको एक उपाय, जब चींटियां देखी आती अपने और, जल्दी से डाला मिश्रण को चींटियों के खाने में। पहुंच गए बुलाने, फिर बादशाह को बाग में दिखाए। अकबर को पड़ी रेत, चींटियां चीनी ले जाती थी। बिना पानी छलनी के रेत चींटियां चीनी से अलग हो जाती थी। बुद्धिमानता के कारण बीरबल नृत्य में अतिथि थे। अपने चतुराई के बल पर सामने नहीं बेटा, सम्मान बहुत वह पाते थे। चलिए काजल, आप अपनी रीड करेंगी। काजल, चलिए रीड कीजिए। सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। रवि वीडियो बंद कर दिए क्यों? हाँ, वीडियो ऑन रखिए। ये कौन तरीका आप लोग सीख रखे हो? जिसका वीडियो बंद होगा उसको क्लास से बाहर करेंगे हम। सब लोग वीडियो ऑन रखो। सलोनी चौहान, तुम्हें नहीं रीड करना है? सलोनी चौहान, चलिए रीड कीजिए। मैम हम करें? सलोनी चौहान रीड करें? हाँ, सलोनी चौहान स्पीकर ऑन कीजिए, रीड कीजिए। एक थे बादशाह, बड़े महान अकबर था, जिसका नाम बीरबल था, मंत्री उनका चतुर, तीव्र और बुद्धिमान। रखी पहेली अकबर ने एक दिन सामने बर्तन देखते हुए चीनी और रेत करो अलग, बिना पानी मिलते हुए छलनी से भी नहीं छानना, किसी बर्तन का नहीं प्रयोग करो। ओ बड़े बुद्धिमान बीरबल, तुम अपनी बुद्धिता का उपयोग करो। बोलो बीरबल,
तनिक सोचकर थोड़ा समय दो महाराज, जल्दी ही सुलझा दूंगा मैं इस पहेली का जो है राज। हाँ चलिए काजल आगे। काजल यस मैम। पढ़िए बेटा आगे। ये बीर ये बीरबल ने बर्तन साथ में चले गए बाग की ओर। सूझा उनको एक उपाय, जब चींटियां दिखी जब चींटी देखी और आती अपनी ओर, जल्दी से डाला निसर्ग चींटियों के खाने में पहुंच गया पहुंच गए बुलाने फिर बादशाह को बादशाह को बाग में बादशाह को बाग में दिखाई। अकबर को पड़ी रेत। चींटियां चीनी को जाती थी, बिना पानी बिना छन्नी के। रेत चीनी से अलग हो जाती थी। बुद्धिमानी के कारण बुद्धिमता बुद्धिमत्ता के कारण बीरबल नवरत्नों आते थे। आते थे। बल का अपनी चतुराई के बल पर सम्मान बहुत वह पाते थे। चलिए अब पढ़ेंगे कौन से लोग बाकी रह गए हैं। महिमा बारी, महिमा आप पढ़ी हो? नो मैम। हाँ चलिए पढ़िए। एक थे बादशाह बड़े महान, अकबर था जिसका नाम, बीरबल था मंत्री उनका, चतुर तवी और तीव्र बुद्धिमान। चतुर तीव्र तीव्र चतुर और बुद्धिमान रखी पहेली। अकबर ने एक दिन सामने बर्तन दिखाते हुए चीनी और रेत करो अलग बिना पानी मिलाते हुए छलनी से भी नहीं छानना, किसी बर्तन का ना प्रयोग करो। हो बड़े बुद्धिमान बीरबल, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। बोले बीरबल, तनिक सोचकर थोड़ा समय दे महाराज, जल्दी ही सुलझाऊंगा मैं इस पहेली
का जो है राज। चलिए मोहित, अभी आप नहीं रीड किए हो। मोहित, चलिए आप इतना कीजिए। लिए बीरबल ने बर्तन साथ में चले गए बाग की ओर। सूझा उनको एक उपाय। जब चींटी देखी आती अपनी ओर, जल्दी से डाला मिश्रण और चींटियों के खाने में पहुंच गया। बुलाने फिर बादशाह को बाग में बादशाह को बाग में दिखाई अकबर को पेड़ पड़ी रेत चींटियां चीनी लिए जाती थी। बिना पानी छलनी रेत चीनी से अलग हो जाती है। चलिए बेटा, सभी लोगों ने रीड कर लिया। अलग हो जाती थी। बुद्धिमत्ता के कारण बीरबल नवरत्नों में आते थे। अपनी चतुराई के बल पर सम्मान बहुतवा पाते थे। चलिए इसकी हम व्याख्या करके आप लोगों को बता दें। एक बार की बात है, एक बादशाह थे, बहुत महान थे। अकबर जिनका नाम था। क्या नाम था? अकबर। बहुत महान थे। उनका मंत्री था, मंत्री का नाम था बीरबल। वो भी बहुत चतुर, तेज और बुद्धिमान था। कौन? बीरबल, है ना। एक बार दोनों लोग बैठे थे तो अकबर ने एक पहेली रखी, है ना, और उनको कहा कि एक बर्तन को दिखाते हुए कहा कि इसमें चीनी और रेत उन्होंने मिला दिया। चीनी को देखे हो? चीनी देखते हो ना, दाना दाना होता है। क्या कभी आप लोगों ने रेत को देखा है? हाँ? हाँ, रेत यानी बालू के कण होते हैं। हाँ, तो उसको दोनों को मिला दिया। अब उसमें से उन्होंने शर्त रखी कि दोनों को अलग करना है। न तो किसी छलनी से छानना है, न किसी बर्तन का प्रयोग करना है, न इसमें पानी मिलाना है, और फिर भी चीनी और रेत को अलग कर देना है। तो कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, हमें थोड़ा सा आप समय दीजिए, मैं इस पहेली को अभी सुलझा दूंगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है आगे देखिए, है ना। कुछ देर के बाद बीरबल ने को एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, उस बर्तन को उठा लिया जिसमें चीनी और रेत मिला के रखा गया था। उस बर्तन को उठा लिया और बाग की ओर चले गए, है ना। और बाग में जाके देखती हैं, जब चींटियों का झुंड देखे आती अपनी ओर, तो उन्होंने जल्दी से एक उपाय सूझा। उन्होंने जल्दी से उस चीनी और रेत के मिश्रण को चींटियों के सामने डाल दिया। क्या कभी आप लोगों ने देखा है चींटियों को? किस प्रकार से वो कड़, छोटे छोटे अनाज के कल होते हैं, उसको अपने पंजों में रखकर वो ले जाती हैं। ठीक है। जब मिश्रण को, चीनी और रेत के मिश्रण को बाग में डाल दिया बीरबल ने, तो बिना पानी, बिना छननी, बिना बर्तन के ही वो चीनी अलग होने लगी। कैसे अलग होने लगी कि चींटियां क्या करती थी, चीनी के जो कण थे, है ना, उसको ढोने लगी, ढोना शुरू कर दी। वो रेत को नहीं छूती थी, या चीनियों को, कणों को वो अपने साथ ले जाती थी। और उन्होंने जल्दी से जाके बादशाह को बुला लाया और कहा, देखिए चीनी और रेत अलग हो गई, है ना। इस प्रकार से बीरबल अपनी बुद्धिमानी के कारण
अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न यानी 9 प्रकार के लोग थे। कोई बहुत चतुर था, तो कोई बहुत ज्यादा उसको डॉक्टरी का नॉलेज था उसके पास, यानी कोई शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धिमान था, तो कोई संगीत के क्षेत्र में था। इस प्रकार से यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वही अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, जिसको बहुत संगीत आता था, जिसको बहुत अच्छा बुद्धिमान था, जिसको आयुर्वेद का ज्ञान था, जिसको ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान था, है ना। ऐसे ऐसे जो बहुत बड़ा कवि था, जो बहुत बड़ा संगीतकार था, ऐसे ही 9 व्यक्ति थे जो उसके दरबार में हमेशा रहते थे, जो 9 रत्न कहलाते थे। उन 9 रत्नों में बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था, क्योंकि मंत्री भी थे और 9 रत्न भी थे। ठीक है, तो समझ में आ गई ना? इसको आप कहानी के रूप में लिख ले जाओगे ना? इसको आप कहानी के रूप में लिख ले जाओगे? अकबर बीरबल कथा गीत आपको कैसा लगा और क्यों? ऋषभ, बताइए बेटा, बताइए दिव्यांशी। कथा गीत मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हमें चीनी और प्रेत को अलग पता चला। आपको कैसी लगी आंचल? और बीरबल की कथा बहुत अच्छी थी, क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से पहेली का हल समझ गई। अगर आप बादशाह अकबर की जगह होते तो बीरबल को सुलझाने के लिए कौन सी पहेली देते? बताइए। सलोनी चौहान, रवि, क्या करते आप? कोई पहेली है सुलझाने वाली जो आप देते? बीरबल की चतुराई से जुड़ी कोई अन्य कविता, कहानी या अपना अनुभव बताएं। तो आज का होमवर्क आपको है अकबर बीरबल से संबंधित कोई लोक कथा आप लिखकर भेजोगे। ठीक है, अकबर बीरबल से संबंधित कोई लोक कथा। हाँ बेटा, बताइए। मैम सेकंड वाले को बताएं। मैम अगर हम राजा अकबर की जगह पर होते तो मैं बीरबल से यह प्रश्न पूछती कि ऐसा कौन सा चीज होता है कि जिसमें गला होता है पर सिर नहीं होता। गला होता है पर सिर नहीं होता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए कहते। अच्छा, ठीक है। आपके पास भी तो चीज है, नहीं है? यस मैम। मैम है ना? है। हाँ, मैम सबके पास है। सबके पास है ना? यस मैम। गला है पर सिर नहीं है। चलिए, कितने लोग बता पाएंगे? हैंड शो कीजिए। आंचल की पहेली, आंचल तो बताएंगे ही। कौन सी ऐसी चीज है जिसके गला है पर सिर नहीं?
कितने लोग बता पाएंगे? दिव्यांशी बताइए। मैम बोतल। हाँ, मैम बोतल। क्यों आंचल? नो मैम, मैम ये नहीं होगा। हाँ, तब बताइए। देखिए बेटा, आप लोग स्वेटर जैकेट सब पहनते हो, सब में गला बना होता है ना, लेकिन सिर नहीं बना होता है ना? टी शर्ट हाँ, स्वेटर। वही तो कह रही है कि जैकेट स्वेटर जो भी पहनते हो सब में गला बना होता है, लेकिन सिर नहीं बना होता है। तो चलिए बेटा, आज का होमवर्क सबको समझ में आया? क्या करना है? यस मैम। अकबर बीरबल से संबंधित कोई लोक कथा अपने शब्दों में लिखें, लिखकर आपको भेजना है, ठीक है? हाँ, यस मैम। हाँ, सेशन का समय समाप्त हो रहा है बेटा। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय। गुड बाय।